अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपको होस्ट जवाद मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक जवाद व्लॉग्स। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने GTA 5 पहले लेके आया था, मतलब आज से पहले एक मरतबा खेली थी और उस वक़्त का शौक़ था कि GTA 5 खेलें, GTA 5 खेलें। तो मैंने सोचा कि यार चलो क्यों ना खेल लेते हैं। सो ये है जी फर्स्ट इम्प्रेशन। तो मैं बड़े शौक़ के साथ इसको मैंने लिया कि मैं खेलूँगा इसके ऊपर GTA 5 और चलें जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि GTA 5 मैंने एक मरतबा पहले खेली थी, आज से तकरीबन 6 से 7 मंथ पहले। तो उस वक़्त भी मेरे पास एक्सबॉक्स नहीं था, लेकिन उस वक़्त मैंने सिस्टम के अंदर GTA 5 को इंस्टॉल करवाया था, लेकिन उसके अंदर फुल HD रिज़ल्ट वगैरह मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ये GTA 5 को अगर खेलना है तो मुझे एक हैवी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक अच्छा प्लेयर मतलब बनना पड़ेगा कि एक अच्छी हाई क्वालिटी की वीडियोस के लिए, एक अच्छी हाई क्वालिटी की रेजोल्यूशन के लिए मुझे सबसे पहले एक बेहतरीन सिस्टम हो, मेरे पास एक बेहतरीन मतलब ना सेटअप हो जिसके अंदर बैठ के मैं गेमिंग कर सकूं। तो वो तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि उस वक़्त बजट भी इतना ज़्यादा था मेरे लिए कि मैं उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। तो अभी मैंने सोचा है कि यार मैं इसके ऊपर एक्सबॉक्स मेरे एक फ्रेंड के पास था, तो उसने मुझे कहा है कि यार इसके ऊपर लेके जाओ, तो जो शौक़ है जो आपने पूरा करना है शौक़ वो आप पूरा कर लो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो अभी मैंने स्टार्ट किया जी गेम और मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है जी हमारा जो एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे एक मैंने बाई किया हुआ है जी प्लेन, फाइटर जेट है, तो मैंने उसको बाई किया हुआ है। तो मैं वहाँ पे पहले पहुँचूँगा और पहुँचने के बाद वहाँ पे मुझे उसको उठाना है। तो हैंगर को देखना है कि भाई हैंगर किस जगह पे मौजूद है। तो यहाँ पे वहाँ पे पहुँच के ही हमें पता चलेगा कि हैंगर कहाँ पे है जिसके अंदर हमारा फाइटर जेट मौजूद है। तो चलिए वहाँ पे पहले चलते हैं और वहाँ पे चलने के बाद हम वहाँ से हमें फाइटर जेट अपना उठाना है। तो सबसे पहले जी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक, और यहाँ से तकरीबन ये हम ऊपर वाले फ्लोर से, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है मेरी एलईडी के अंदर, ये बार बार शट डाउन होती है और फिर स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी पावर सप्लाई में कोई इशू है, तो इसकी वजह से ये बार बार शट ऑफ होती है, तो फिर ये शट डाउन होती है, तो फिर ये दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी चेक करवाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट पर पहुँचना चाहते हैं। तो ये यहाँ से लगाई छलांग, ओहो सॉरी। तो यहाँ पे यार ये नीचे क्रैश कर गई है, तो आई थिंक ये फंस जाएगी। नहीं, हम इसको निकालेंगे बाहर। चल भाई बाहर निकल। ओके, तो ये है जी बाहर आ गई है तकरीबन। तो चले हम यहाँ से बैक लेते हैं और सीधा अपने एयरपोर्ट के अंदर। सॉरी, हम इस बार बाय एयर और सॉरी बाय हम इसको मेन जो दरवाज़ा है उसके ज़रिए नहीं जाएंगे। ये जो पीछे चोर दरवाज़ा सा बना हुआ है, तो वहाँ से हम जाएंगे। सॉरी, चोर दरवाज़ा तो नहीं है ये, लेकिन ये एक दरवाज़ा टाइप का बनाया गया है। तो यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं अंदर, और अब हमने जी ढूंढना है अपना हैंगर। तो चलिए पहले हैंगर ढूंढते हैं, हैंगर कहाँ पे है। तो मैं सबसे पहले अपना मैप खोल लेता हूँ, और मैप खोलने के बाद यहाँ से देखते हैं कि हमारा हैंगर कहाँ पे है। तो ये यहाँ से बता रहा है कि हम सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चले जी, ये हम पहुंच गए तकरीबन। तो सामने जी हमारा हैंगर नज़र आ चुका है हमें। तो चलें फर्स्ट क्लास पहले स्पीड बढ़ाते हैं और सीधा डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचते हैं। ओके, तो ये जी हम पहुँच चुके हैं। सो यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि यार ये तो ना तो F-16 है और ना ही F-35 है। ये तकरीबन फ्रंट से F-16 लगता है और बैक से जो ये F-35 की तरह है। तो ये इसका जो लॉजिक है ये मुझे समझ नहीं आया कब से। तो फ्रंट से ये थोड़ा F-16, थोड़ा तो नहीं, जो इसका इंटेक्स वगैरह हैं, तो ये पूरे के पूरे F-16 की तरह हैं।
और जो एयर इंटेक्स होते हैं। तो इसके अलावा यहाँ से जो फ्रंट का कॉकपिट वगैरह और ये कुछ चीज़ें हैं तो ये F-16 की तरह लगती हैं, और जो बैक पे जो इसकी टेल्स वगैरह हैं तो ये F-35 की तरह लगती है। तो चलें हम पहले अपने एयरप्लेन को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं नीचे ज़मीन के ऊपर। तो भाई 1 2 3 तो यहाँ पे कुछ फायर खोल दिए हैं मैंने। सो सबसे पहले चलो जी हम इसको अब अपने डायरेक्शन में लेके आते हैं। चलो जी 1 2 3 ओके। नहीं, अभी तक जो इसकी रनवे है इसको कंप्लीट करके हमने इसको एक प्रोफेशनल जैसे एक प्लेन उड़ान भरता है वैसे हम इसको फ्लाई कराएंगे यहाँ से। तो चले भाई इसको थोड़ा सा इसकी सीधा कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये हो रहा है जी, चलो ओके ओके। तो अभी क्या है कि ये सीधा हो गया, अब इसको उड़ान भरना बाकी रह गया। तो चलो भाई फुल थ्रस्ट के साथ, थ्रस्ट चलो फुल थ्रस्ट। और ओ सॉरी यार, सामने तो प्लेन खड़ा है। नहीं नहीं, हम निकल जाएंगे आराम के साथ। तो ये लीजिए, ओ माय गॉड। तो यार ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो बड़ी स्पीड के साथ ऊपर निकल गया। तो ये थोड़ा सा इसके टायर्स को हम अंदर डाल लें। तो टायर्स वाला बटन कहाँ है भाई? टायर्स वाला बटन 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 कहाँ है? ओह मिल गया। चलो चलो अब हमारा F-16 और F-35 दोनों का जो मिलाप है वो उड़ान भर रहा है। तो अब इसका नाम हम क्या देंगे? तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? F-36 सॉरी F-36 तो हम दे नहीं सकते, लेकिन चलो ये हमारा फाइटर जेट मान लीजिए। तो चलो भाई अब सबसे पहले हमने जाना है जी आर्मी बेस के ऊपर। तो ये हमारा मिशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बस सिर्फ वैसे हम फ्लाई कर रहे हैं इसको। मुझे इसके ऊपर चेकिंग वगैरह करनी है कि यार ये जब फ्लाई करते हैं हम लोग, तो ये जब इस एरिया 51 वगैरह के ऊपर हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमारे साथ क्या होगा। तो हमने कुछ मिशन वगैरह स्टार्ट करने हैं, तो उसके लिए भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एरिया 51 और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि यार ये हमें कैसे दिखेंगी और हमारे साथ क्या किया जाएगा। तो चलो भाई, तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं एरिया 51। तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा एरिया 51 को, क्योंकि एरिया 51 मैप के ऊपर भी शो नहीं होता। तो हमें थोड़ी सी लाइन लगा के एरिया 51 के ऊपर पहुंचना है। तो अभी हम लगाते हैं जी एरिया 51 के ऊपर एक स्टैम्प से, जिसके ज़रिए हम मतलब GPS ट्रैकिंग लगा लेते हैं, जिसके ज़रिए हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलें जी, ये अभी हम देख रहे हैं। थोड़ी सी मैं फ्लाई करके टेस्ट कर लूँ कि कैसे उड़ान भरता है, क्या इसके कंट्रोल्स वगैरह हैं। तो चलो ये बहुत अच्छा हो गया। तो अब हम चलने वाले हैं जी एरिया 51 के ऊपर। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एरिया 51 को, और आई थिंक एरिया 51 इसके ऊपर मौजूद है। तो एरिया 51 कहाँ है भाई? एरिया 51 एरिया, ओ सॉरी। तो हमें सबसे पहले लैंड करना होगा अपने एरिया के ऊपर जहाँ से हमने उड़ान भरी थी। तो वहाँ से हम लैंडिंग करने के बाद वहाँ से फिर हम एरिया 51 की तरफ जाएंगे, क्योंकि एरिया 51 पर पहुँचने से पहले हमें वहाँ पे लैंडिंग की टेस्टिंग भी करनी है कि वहाँ पे लैंडिंग किस तरह करता है। तो उससे पहले हम लैंडिंग की टेस्टिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो हमारा अपना एरिया है। तो मुझे सबसे पहले इसको 55,000 फीट की बुलंदी पर लेके जाना है। तो चलो जी, ये पहुँच गया 55,000 फीट की बुलंदी के ऊपर। तो चलें यहाँ से सिटी, ओ वाओ क्या नज़ारा है यहाँ पे नीचे भाई। तो हम इसको स्पीड के साथ नीचे ला रहे हैं, फुल्ली स्पीड के साथ। ओके, तो ये यहाँ पे जी है सामने हमारी एयरबेस। तो भाई ये कुछ अजीब तरीके के साथ लैंड होगा। तो एक प्रोफेशनल फ़ाइटर की तरह लैंड में इसको नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे पास इसके अच्छे कंट्रोल नहीं हैं। तो इसके अच्छे कंट्रोल के लिए मुझे मुसलसल प्रैक्टिस करनी होगी। तो अभी ये प्रोफेशनल लैंडिंग नहीं करेगा, एक जैसे बंदा अंधाधुंध लैंडिंग कर देगा। चलो ये हो गई थी लैंडिंग हमारी। चलो भाई अब लैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम वेट कर रहे हैं दोबारा उड़ान भरने की। तो हम यहाँ से दोबारा उड़ान भरेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ फाइल्स खोलेंगे। सो चलो जी, हम चल पड़े हैं अपने एरिया 51 की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैप को तलाश करते हुए सीधे एरिया 51 की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक एरिया 51 नज़दीक ही है कहीं पे। सॉरी, ये बिल्डिंग्स यार के नीचे की परवाज़ बहुत जल्दी आ जाता है, नीचे बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसे कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो भाई ये थोड़ा सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अच्छा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये मेरा मैंने पहली मरतबा खेल रहा हूँ। इससे पहले जब खेली थी तो उस वक्त मैंने पीसी के ऊपर खेली थी, उस वक्त एक्सबॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त जब मैंने खेली थी तो यार उस वक्त तो थोड़ा सा कंट्रोल्स अच्छे थे, लेकिन ये एक्सबॉक्स के ऊपर है तो यार शायद ये कुछ इसकी सेंसिटिविटी या कुछ और का फ़र्क है, तो इस वजह से यार ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्शन ले लेता है। ज़रा सी भी बंदा जॉयस्टिक इधर उधर करे तो फ़ौरन से ये एक्शन में आता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एरिया 51 के ऊपर, तकरीबन पहुंच चुके हैं जी। ये है जी, सामने है हमारा एरिया 51 और मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होना। तो चलें जी, हमने गोलियां बरसाई हैं कुछ। ओके, सो वो पुलिस 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 4 स्टार्स हो चुके हैं और पुलिस हमारे पीछे है। सो मिज़ाइल लॉक कर लिया गया है, हमें मिज़ाइल लॉक कर लिया गया है। ओह ओह शिट, ओ दूसरा मिज़ाइल भी लगा है और अब हम मिज़ाइल से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। नीचे से फाइल्स भी खुल रहे हैं तो अब बचना मुश्किल है। मिज़ाइल फिर लॉक हो चुका है और मिज़ाइल को लॉक कर दिया गया है, अब बचना मुश्किल है। ये मिज़ाइल फायर हुआ और ये हमारा खेल ख़त्म। ये थी हमारी पहली GTA 5 की इंस्पिरेशन, मतलब पहली मरतबा मैंने खेली है। तो यार बराह करम, मुझे पता है कि मुझसे बहुत सारी मिस्टेक हो गई होंगी, तो यार मेहरबानी करके प्लीज़ मेरी इस मिस्टेक को दरगुजर करना, क्योंकि भाई मैं पहली मरतबा खेली है और ये मेरी गेमिंग की पहली वीडियो थी। अब मुझे ये यकीन नहीं है कि यार कैसी बनी है कैसी नहीं बनी, क्योंकि मैंने इनके बारे व्लॉग अगर बनाना होता तो फिर तो मैं उसके अंदर बैठ के खुद ही देख सकता था कि मेरा व्लॉग कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन यार ये वीडियो जो है ये मुझे कंफर्म नहीं है कि कैसी है कैसी नहीं है, बस मैंने बना दी है। तो बराह करम यार इसको लाइक शेयर करना और थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई करना, ताकि मैं इसको भी और ऊपर लेके जा सकूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं उसको लेके जाऊँगा और उम्मीद है कि मैं एक नया गेमिंग चैनल स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो भी अपने पीसी के लिए, पीसी बनवा के, एक्सबॉक्स के ऊपर नहीं, क्योंकि भाई इसके ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। तो ये था